नमस्कार। आज ओमिक्रॉन हो या कोरोना, इसके संक्रमण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। रोज दिन पर दिन ये खबर बढ़ के ही आ रही है कि संक्रमण अभी भी बहुत तेजी से फैल रहा है और इनके संक्रमण में सबसे अधिक समस्या है सर्दी, जुकाम, बुखार और गला खराब। खास करके ओमिक्रॉन में तो सर्दी, जुकाम है और गला खराब है। तो मैं आज गला खराब हो और सर्दी जुकाम लगा हो तो आप क्या करें घर में उपाय। देखिए, दवा तो आप ले रहे हैं, वो तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन बहुत जल्दी न तो उससे खांसी ठीक होती है न सर्दी जुकाम। जबकि इन साधारण उपायों से आप बहुत जल्दी अपने सर्दी, जुकाम और खांसी को ठीक कर लेंगे। सबसे पहले मैं गला खराब की बता रही हूँ। अगर गला खराब हो, गले में खराश हो, गले में दर्द हो, तो एक प्याज का रस निकालें, कद्दूकस करके निकाल लें और उस रस को आधा कप से भी गर्म पानी में उस रस को मिला दें और 1 टीस्पून शहद मिला दें और उसको उसी वक्त पी लें। ये दिन में 2 बार करें। निश्चित रूप से गले के दर्द में, गले की खराश में, सब में आपको आराम मिलेगा, क्योंकि प्याज का रस गले के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ये तो गले खराब की मैं एक दवा बता दी। और नमक के पानी के गरारे तो आप करते ही हैं, वो भी करते रहिए। आप एक दिन के अंदर ही इसमें बहुत बड़ा फर्क देख लेंगे। अब दूसरा, मैं आपको सूखी खांसी इसमें हो रही है लोगों को, जो बहुत तकलीफ देह है। देखिए, सूखी खांसी के लिए बहुत घरेलू साधारण सा उपाय है। दिन में आप 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून अजवाइन ले लें, उसको 1 गिलास पानी में डाल के ढक के उबालें और आधा कर लें। अब उसे छान के पी लें आप। उसके अलावा रात में जब अगर खांसी आ रही है तो 1 या 2 टीस्पून या टेबल स्पून अजवाइन को भून लें, ठंडी हो जाए उसको प्लेट में निकाल लें और उसी में 2 चम्मच जितनी अजवाइन कच्ची भुनी हुई है उतनी ही कच्ची अजवाइन उसमें मिला लें। अब मिला के किसी डब्बी में रख लें। ये दवा हमेशा खराब भी नहीं होती है और हमेशा काम आती है। रात में आपको जब भी खांसी आए, आप थोड़ा सा आधी टीस्पून से भी कम उसको मुंह में साइड में दबा लें और आराम से पूरी रात सोएंगे आप। एक बार भी खांसी नहीं आएगी, गारंटी है। और एक और मैं सूखी खांसी की दवा बता रही हूँ। 3 टेबल स्पून शहद ले लें, 1 टेबल स्पून उसमें नींबू का रस मिला लें। इन दोनों चीज़ों को एक बर्तन में लेके गैस के ऊपर, सिम गैस के ऊपर 1 उबाल आने तक उबालें, चलाते हुए, छोड़ेंगे नहीं तो जल जाएगा, शहद है जल जाएगा। अब उसको चलाते हुए जब 1 उबाल आ जाए तो उतार के नीचे रख लें। जब वो आपके चाटने लायक ठंडा हो जाए अच्छी तरह कि गुनगुना है अब केवल, तब उसको थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3-4 बार में चाट लें। ये भी सूखी खांसी की बहुत अच्छी दवा है। अब एक और दवा बताती हूँ, हालांकि मुझे नहीं मालूम कि आपके पास वो होगा कि नहीं। अनार तो हम सब खाते हैं। अनार का छिलका हमेशा सुखा के रख लेना चाहिए। इसका काढ़ा भी छिलकों का उबाल के पिया जा सकता है सूखी खांसी में या गीली खांसी में, दोनों में। और ऐसे मुंह में रख के चूसने से भी खांसी में आराम मिल जाता है। ये वैसे तो बहुत सारी दवाएं हैं, मैं सिर्फ ये थोड़ी सी दवा बता रही हूँ कि जिसको आप करके अपने आप में बहुत जल्दी अंतर पाएंगे। और अगर आपको हल्का बुखार भी है तो एक और मैं घरेलू दवा बता रही हूँ, बहुत इफेक्टिव है। 21 तुलसी के पत्ते ले लें और उसमें 11 काली मिर्च साबुत, उन्हें फोड़ लें और उसे कम से कम 1 कप गर्म पानी में, नहीं, पूरा 1 गिलास पानी में डालें और उसे उबालें। जब वो 1 कप बचे तो उसे छान करके पी लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते और काली मिर्च
दोनों बुखार को कम करने में सहायता देते हैं। यहाँ तक कि हल्का बुखार तो इससे गायब भी हो जाता है। तो मैंने आपको बहुत थोड़े से उपाय बताए हैं और ज़्यादातर चीज़ें तो घर में सबको मिलती हैं। और इन उपायों से आप ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो, इसकी जो तकलीफ देह स्थितियाँ बनती है उससे आप उबर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने और फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताई हूँ मैं योग की क्लास लेती हूँ, उसमें मैं बहुत से लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं इन्हीं चीज़ों को बताती हूँ और वो लोग सभी इन्हीं चीज़ों से ठीक हो रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसका वीडियो बना के ही डाल दूँ, इसीलिए बनाने बैठ गई हूँ, क्योंकि ये तो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों को मालूम पड़ेगा अधिक से अधिक लोग ठीक हों। और आज सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन ही आया था कि मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ़ हो रही है, हम क्या करें। तभी मैंने तय कर लिया कि आज मैं इस पर एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। तो आप निस्संदेह इसका उपयोग कर सकते हैं और करके आप आराम पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आपके लाइक और शेयर से निश्चित रूप से मेरा आत्मविश्वास और बढ़ेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।